राम राम दोस्तों, जब मैं आप तक हूँ कि इस आजाद भारत में आज भी अपने हरियाणा का एक गांव है अंग्रेजा का गुलाम है। पागल समझे क्या? आप भी न्यू कहोगे मेरे तय, पर यह बात सच है। यो है भिवानी जिले का शहीद गांव रोहनात, जो 1857 की क्रांति में अपने ती खड़ा था, अड़िया था, लड़ा था। पर बाद में जितनी भी सरकार आई वह ना इनती खड़ी थी ना लड़ी थी, बस राम तय अपने सचिवालय में पड़ी थी। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखियो क्यों यू गांव रोहनात आज भी अपने आप ने अंग्रेजा का गुलाम मानना है, कि दर्दनाक हिस्ट्री है इस गांव रोहनात की, और कुछ वीरा के नाम जिनका भूंडा हाल करके अंग्रेजा ने मारे थे। और आज के टाइम पे यो गांव रोहनात क्यों धरने पे बैठा है। दोस्तों, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करियो, पर जिस भी शांतिपूर्वक तरीके से आप इस गांव रोहनात की मदद कर सको इनके मिशन में जरूर करियो। (1857) की क्रांति जब भड़की और हरियाणा पहुंची तो पूरे के पूरे हरियाणा में युद्ध जैसा माहौल था। गामा आले अपने जेली गंडासी जिसे देसी हथियार लेकर सड़क पे घूमे थे। जड़ा भी अंग्रेज उनकी सेना पुलिस या उनका कोई हमदर्द दिखा था उन्हें काट देते। जब यह लड़ाई रोहनात पहुंची तो के छोटा के बड़ा के लोग के लुगाई जवान बुढ़ा सारे के सारे रोहनात गांव आले इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। और इन जो कोहराम मचाया, एक टाइम पर आधी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटिश साम्राज्य भी इस रोहनात गांव पे डर गया था। इस ने रोहनात आले क्रांतिकारी शामिल थे। तो शाम का खजाना लूटने में 80 में 11 अंग्रेज इन्हें मारे और इसार में 12 अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए। और तो जो इसार में जेल थी वह जेल भी इन्हें तोड़ के और जितने भी क्रांतिकारी कैदी थे उस जेल में वह सारे के सारे छुटवा दिए। और यह तो ऑन रिकॉर्ड बात है, और भी बहुत कुछ इसका रिकॉर्ड आज नहीं है। जब अंग्रेजा के शामी रिपोर्ट आई कि इस क्रांति में पूरा का पूरा रोहनात गांव शामिल था, तो उन्हें बदला लेने का मन बना लिया। जुकरे स्थिति हरियाणा में दोबारा तय अंग्रेजा के कंट्रोल में आई तो उन्हें इस गांव को बागिया का गांव कहकर रोहनात गांव के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने इन तक एक ऑफर दिया था कि रोहनात आलो माफी मांग लो तब माफ कर दिए जाओगे। पर ये रोहनात आले दोस्तों इतने क्रांतिकारी निकले, इन्हें कहा कि हमने मरना पसंद है पर झुकना नहीं। जब यह बात नहीं बनती दिखी तो जनरल कोटलैंड के नेतृत्व में शायद बीकानेर तक एक पैदल टुकड़ी बुलाई, एक घुड़सवार टुकड़ी बुलाई, और तो शाम तक आई तोप। तो रोहनात गांव तो 3 किलोमीटर दूर एक गांव है पुट्ठी मंगल का ओढ़ खड़ी कर दी, और बाकी सेना घुस की गांव में और मार काट करने लगी। और इन्हें 3 आदमी पकड़े जिन्हें इस गांव का नेतृत्व करा था उस क्रांति में। पहले थे बिरहड़ दास स्वामी, दूसरे थे रूपराम खाती और तीसरे थे न्योंदा जाट। रूपराम खाती और न्योंदा जाट तो एक बड़ पे जो आज भी है रोहनात गांव में, उस बड़ पे फांसी लटका दिया। और 3-4 दिन तक इन दोनों की लाश नुए लटकी रही ताकि दूसरे गांव में भी मैसेज जाओ कि जय तुमने कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करया तो थारे गेल भी यह हरकत होगी। जो बिरहड़ दास स्वामी थे उन गेला तो और बुरा करया। जो पुट्ठी मंगल खां गांव में तोप लग रही थी ओढ़ लेके उस तोप के आगे बिरहड़ स्वामी को बांधा और गोला छोड़ दिया। गांव वाले नु बतावे कि 3 किलोमीटर दूर रोहनात गांव में भी बिरहड़ दास स्वामी के मांस के टुकड़े आके पड़े थे। आपने मैं एक दुख की बात और बता दूं, जो ये तीनों आदमी शहीद हुए थे, रूपराम खाती, न्योंदा जाट और बिरहड़ दास स्वामी, इन तीनों को आज तक भी भारत सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है। इनके बालक पक्का सोचते होंगे जब जिंदा होंगे तो कि क्यों हमारे दादा परदादा ने इस भारत देश खातर अपनी शहीदी दी थी। इस तरह बढ़िया तो अंग्रेजा की चाटुकारिता कर लेंदे, नौकरी कर लेंदे, प्रॉपर्टी बनाए, मकान बंगले मिले हैं। चलो अपने मुद्दे पे उल्टे आवे। जब यह तोप रोहनात गांव पे गोले बरसान लगी तो सारे गांव में भगदड़ मच गई। लोग लुगाई अपनी जान बचाने एक कुआ हियाड़ा जो कि आज की डेट तक भी है उसमें कूद गए। न्यू कुआ यो पूरा का पूरा कुआ गांव के लोग लुगाइया की लाश तय भर गया था। फिर यह अंग्रेजी सरकार लगभग 14 क्रांतिकारियों ने और पकड़ के लेगी 80। आपने लाल सड़क का नाम सुना होगा। जरा देश के और क्रांतिकारी भी लाए गए थे और इन 14 के 14 रोहनात के क्रांतिकारियों के ऊपर
रोड रोलर चलवा दिया था। यो तो था कुछ किस्सा इनकी शारीरिक प्रताड़ना का, पर यार भी अंग्रेजी सरकार का मन नहीं भरा था। इनने 20 अगस्त 1858 को रोहनात गांव के घर और बस एक जोड़ छोड़कर बाकी सारी की सारी जो 20,656 बीघे खेती करने की जमीन थी वह सारी नीलाम कर दी। लेने वाले कौन थे? आसपास के गांव के 61 लोग, जिन्हें सिर्फ 8100 रुपया में यह जमीन खरीद ली। और अंग्रेजी सरकार इन जमीन खरीदने वाला पे इतनी मेहरबान हुई कि सिर्फ 2025 1/3 रुपये लेकर इन तक जमीन का कब्जा भी दे दिया। और आज तक भी इन जमीन खरीदने वाला के बालक इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। अगले 90 साल तक रोहनात आले की जिंदगी न्यूए चलती रही। जब साल 1947 में देश आजाद होया तो इनकी भी उम्मीद जागी कि ईब मारे खातर सरकार जरूर कुछ करेगी, चाहे तुम्हारी धरती उल्टी दिलवावेगी या फिर हमने किते और जमीन देवेगी। पर दोस्तों बड़े दुख की बात है कि उस टाइम भी इनकी आजादी के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरी में रोहनात गांव आले ने निर्णय लेना पड़ा कि भाई हम आजाद नहीं हुए हैं, जब हमारी आज भी स्थिति उसी की उसी है तो आम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे। जब संयुक्त पंजाब में प्रताप सिंह कैरो की सरकार आई तो ये लोग मुख्यमंत्री साहब के पास गए। प्रताप सिंह कैरो ने जरूर इस बात का संज्ञान लिया और जब वह खरकपुनिया गांव में आए हुए थे तो उन्हें स्टेज पर बकायदा घोषणा करी कि इसार बीड फार्म में 57 प्लाट, एक प्लाट जो कि 12.5 एकड़ का है वो रोहनात आले तक देवेंगे और इस वीर गांव ने शहीद गांव का दर्जा भी देवेंगे। जिसका मतलब जो भी बालक इस गांव में पैदा होगा उसने वैसा फैसिलिटी मिलेंगी जो कि एक शहीद ने मिले हैं। पर दुर्भाग्य ने रोहनात गांव का साथ नहीं छोड़ा। ये योजना लागू करने तक पहले प्रताप सिंह कैरो जी की मौत होगी। आगे चल कर जब हरियाणा पंजाब तक अलग हो गया, केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। तो बंसीलाल जी ने इंदिरा गांधी को इस गांव के इतिहास के बारे में बताया तो एक सांत्वना राशि 1.25 लाख रुपए रोहनात गांव के खातिर आई थी। पर उस टाइम पे भी जो इसका असली मुआवजा बना था इनकी जमीन का वो 84,32,000 रुपए था। तो इंदिरा गांधी जी ने जब यह बात पूरी पता लगी तो उन्होंने खुद कहा कि इतनी राशि तक इस गांव ने जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं खुद इस मामले में देखूंगी जो भी विशेषाधिकार इस गांव के बालकन है सरकारी नौकरी वगैरह में दिलाने होंगे वो मैं दिलाऊंगी। फिर दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दोस्तों आपने जो न्यूज देखना है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस गांव में किस ढाल की लड़ाई हुई थी, तो मैंने यह वीडियो बना रखी है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। पहले यह वीडियो देख लो फिर यह भी देख लियो। इसके पाछे भी ये रोहनात के लोग कोशिश करते रहे, पर चाहे किसी की भी सरकार हरियाणा में बनी हो, कोई भी मुख्यमंत्री इस गांव की सुध लेने यार नहीं पहुंचा। पर 23 मई 2018 ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जरूर आए, झंडा भी फहराया कि ले भाई तुम आजाद कर दिए। रोहनात गांव की डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई जिन्हें देखकर अनिल विज साहब की आंखों में आंसू भी आगे थे। और शायद यो रोहनात गांव का इतिहास हरियाणा के सिलेबस में भी आगे है। पर ये सब काम बहुत बढ़िया है, पर इन तय जो इस गांव का खोया हुआ सम्मान है वो उन्हें उल्टा नहीं मिलता। तो अपने सम्मान ने पाने ईब रोहनात गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सरकार तक इनकी कुछ डिमांड है। इनको है कि रोहनात गांव को शहीद गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जो कि दिया जाना चाहिए। और आगे इनको है कि जो हमारी जमीन नीलाम करी गई थी उस टाइम पर अंग्रेजा द्वारा, या तो हमने उसका मुआवजा दो आज के हिसाब से, या फिर जो इसार के बीड फार्म में जो 57 प्लाट है वह दो, या फिर किते और हमको जमीन चाहिए। दोस्तों आज तक जितनी भी सरकार भारत में आई हैं सब ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों का लोन NPA करा है, देसी भाषा में कहें तो लोन माफ कर दिए। तो मेरी सरकार तक गुजारिश है इनके जमीना के खातर जितने भी पैसे लागे आप लाओ और आप समझ लियो कि एक और बिजनेसमैन का लोन NPA कर दिया। जिस भी सम्मान के हकदार हैं उस तक डबल सम्मान रोहनात गांव के वीरों को मिलना चाहिए, क्योंकि इसे वीरा की वजह से ही मैं इस आजादी में यह वीडियो बना पा रहा हूं और आप देख पा रहे हो। सबने राम राम।